हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। जी, मैं शहाबुद्दीन भाई और उनके अहलिया और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अंधेरी की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर ये फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन उन्होंने किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी तपती हुई धूप में दोपहर के वक्त में इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेडिकल सर्विसेज गरीबों तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है। और इसी तरह के जो डॉक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो NGOs साथ दे रहे हैं, जो वॉलंटियर्स इसको कामयाब बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आज वक्त की ज़रूरत है और ऐसे नेक काम से ही दुआएं मिलती है, यही सोच है हमारी। गवर्नमेंट स्कीम्स तो अनाउंस करती है, लेकिन बाद में ये भूल जाती है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि उसमें अगर हुआ होता तो मेरे हिसाब से मेडिकल कैंप्स जब किसी भी गरीब इलाके के अंदर होते हैं तो क्या वजह है कि भीड़ उमड़ पड़ती है कि किसी को कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाने का है, किसी का छोटा सा एक्सरे निकलवाने का है। ये सब फ़ायदे जो है वो उनको यहाँ पर मिलते हैं। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि मेडिकल कैंप्स अगर कोई NGO या कोई सियासी पार्टी अगर ऑर्गेनाइज़ करती है तो ये कामयाब क्यों होते हैं। और ये काम जो है हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद ने अपने तौर के ऊपर लेना चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है उसके अंदर? मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी क्या होती है कि जो लोग आपको टैक्स दे रहे हैं उनको आपने है तो अच्छा एजुकेशन दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, अच्छी मेडिकल सर्विसेज दे। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए मेडिकल कैंप जो है वो खिदमत की नज़रिए से लगाया जाता है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के ज़िम्मेदार शहाबुद्दीन भाई, नदीम भाई, इन लोगों ने मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया। बहुत अच्छा यहाँ पर मैंने देखा, हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ जो है वो उन लोगों ने यहाँ पर रखी जिस चीज़ के लिए लोग परेशान होते हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पर कोई मेडिकल कैंप लगता है तो लोगों का ये इंटेंशन या अंदाज़ा ऐसा होता है कि भाई इलेक्शन करीब है, शायद इसके लिए मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद इस तरह के मेडिकल कैंप लगना मतलब ये दर्शाता है कि पूरी तरह से जो नीयत है वो खिदमत की है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी तो खिदमत करती ही है। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कहूँगा कि इस तरह के मेडिकल कैंप्स लगाएँ जिससे आवाम को फ़ायदा हो, इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगा, यहाँ पर हड्डी का हो रहा है, आँख का हो रहा है, हार्ट सर्जरी जो जिसमें स्टेंट वगैरह लगता है वो हम एंजियोप्लास्टी वगैरह फ्री में करवा रहे हैं। आँख का जो भी इंसान में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि मोतियाबिंद का प्रॉब्लम होता है कि ज़्यादातर यहाँ पर लेडीज़ होगा, अपने जुगल के लेडीज़ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि मोतियाबिंद बहुत लोगों को हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी हम फ्री में इलाज करवा रहे हैं, फ्री ऑपरेशन करवा रहे हैं, सब कुछ फ्री करा रहे हैं। हड्डी का भी हम जितने भी जो BMD इसको बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर हड्डी का पावर चेक किया जा रहा है। अगर कमज़ोर हड्डी है तो उनको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से दवाई भी दी जा रही है। दवाई फ्री दी जा रही है, दवाई एकदम फ्री में। हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दवाई फ्री रखते हैं, हर चीज़ फ्री रखते हैं। पैसा लेने वालों को हमारा कोई काम ही नहीं होता है। अब तक कितने लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाया? अभी रजिस्टर मैंने देख कर आया तो 450 हो गए हैं। इंशाल्लाह मुझे लगता है और आधे एक घंटे में 550 से 600 लोग कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता चला, लोग यहाँ पर आए, मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाए हैं। कुछ ऑपरेशंस की भी हमको लिस्ट मिली है, कुछ 12 लोगों का जिनका हार्ट का प्रॉब्लम आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 लोगों का भी इंशाल्लाह हम लोग स्टेंट डाल के उनको भी देंगे, जिनका हम ECG करा रहे हैं। जैसे कि ECG यहाँ पर नहीं कर सकते, बाजू में मेरी वाइफ का क्लिनिक है डॉक्टर तजीन का। तो यहाँ जितने भी जो पेशेंट जिनका हार्ट प्रॉब्लम आ रहा है उनको हम लोग ECG करवा रहे हैं। ECG कराने के बाद चेक कर रहे हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर स्टेंट की ज़रूरत है तो हम उनको लिख के दे रहे हैं कि आप हमको मंडे के दिन मतलब कल आके मिलिए, हम हमको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर हमने जनरल मेडिसिन रखा है, पूरी रेगुलर होती है, जैसे
सर्दी बुखार की, और मल्टीविटामिन्स रखा हुआ है, कैल्शियम रखा हुआ है, एसिडिटी की जो बेसिक जितनी ज़रूरत लगती है वो सारी। फ्री रखा हुआ है कि चार्ज करो? नहीं, कम्प्लीटली फ्री है। तो जो कैल्शियम विटामिन्स के वो हम महीने महीने की दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने आई चेकअप रखा हुआ है, जिसमें अगर किसी को कैटरैक्ट निकलता है तो कैटरैक्ट अगर है तो उसमें भी हम मतलब कम से कम में, जैसे बाहर अगर 20,000 है कुछ है तो मतलब हम कम से कम में ही करेंगे। और ज़्यादा हमने एक यूनिट बनाया है कि अगर इतने कुछ लोग इतने 30 लोगों का हम फ्री में ही कैटरैक्ट की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और BMD रखा हुआ है हमने, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो भी हो जाएगा। ब्लड टेस्ट रखा है हमने फ्री, और एंजियोप्लास्टी है फ्री, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कौन से ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं? ज़्यादा करके एक्चुअली ये कैंप रखा ही गया है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मेरा खुद का क्लिनिक है यहाँ पर। तो ऐसा है, लोग क्या करते हैं कि अगर शुगर भी टेस्ट करने बोलेंगे ना तो उनको महीने महीने लगा देते वो लोग कि अभी तक नहीं करे, अभी तक नहीं करे। एक बेसिक शुगर का ही बता रही हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या ECG की फैसिलिटी, शुगर की फैसिलिटी सब रखा हुआ है, ताकि पेशेंट एटलीस्ट एक बार तो कर ही ले। और अल्हम्दुलिल्लाह हम साल में एक मरतबा हम कैंप रखते ही है कि एटलीस्ट एक अवेयरनेस भी हम फैला सके। आणि मी MIMचा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा गटनेता आहे MIMचा। आता इथे अंधेरी या ठिकाणी शहाबुद्दीन मिस्त्री भाई जे आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी इथे मेडिकल कॅम्प आयोजित केला आहे आणि तो वाखाणण्याजोगा आहे। म्हणजे खूप चांगल्या पद्धतीने इथे लोक मला दिसत आहेत की या मेडिकल कॅम्पचा लाभ घेत आहेत। म्हणजे ज्यांना बोलतो ना आपण की बाहेर पैसे देऊन जी सर्व्हिस घ्यावी लागते ती इथे त्यांना फ्रीमध्ये भेटते। आणि त्यांची जी वाईफ आहे ती डॉक्टर आहे तंजीन मिस्त्री म्हणून। मग ह्या दोघांनी, या दोन्ही दाम्पत्यांनी खूप, आणि त्यांच्या टीमने हा खूप चांगल्या पद्धतीचा एक उपक्रम इथे राबवलेला आहे अंधेरी भागामध्ये। तर असे उपक्रम आपण प्रत्येक भागात राबवणे खूप गरजेचे आहे, कारण की ती काळाची गरज आहे आणि त्यांनी त्याच्यातून लोकांना फायदा मिळणार आहे, त्याच्यातून लोकांना काही नुकसान नाही। मेडिकल कैंप ऐसा कैंप है जिस कैंप के लिए लोग सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ पर है ना कोई ऐसा कोई इलाज के लिए या हमारी मदद के लिए या हमारी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, हमारे चेकअप के लिए कोई मेडिकल कैंप हो। क्योंकि देखो मेडिकल कैंप लगाने का मतलब ये होता है ना कि आप लोगों के ना काम कर रहे हो, और समाज के अंदर है ना आप उन लोगों का काम कर रहे हो जो ज़रूरतमंद है, जिनको ये चीज़ की ज़रूरत है। मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार। आप कौन से हॉस्पिटल की तरफ से? मैं अभी नानावटी हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ, और अंधेरी एंड जो गोरेगांव एरिया में प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। सो इधर से टू हेल्प द सोसाइटी एंड डू सोशल सर्विस मैं कैंप में जाता रहता हूँ। तो यहाँ पे आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या चेकअप किया जाता है? यहाँ पर हमारे तरफ से अभी पेशेंट्स का मेनली बोन मैरो डेंसिटी स्कैन किया जा रहा है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई जो पेशेंट को बोन में प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम रहता है, वो अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बाद में जाकर उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, फ्रैक्चर के रिस्क कम हो। फिर किन में कैल्शियम विटामिन डी की कमी है वो चेक करने के लिए, तो उनको चेक करके हम उनको सही से ट्रीटमेंट दे सकें।